बहनों को हम अगर मदद कर रहे हैं तो भाई में भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि, आप बताओ, भाई भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ इसी आगर के अंदर अब कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखानों के अंदर भी अभी तो आलू का इतना बड़ा कारखाना लग रहा है। कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, कलेक्टर बताओ कितने करोड़ का निवेश कर रहे हैं? सर 3800 करोड़ रुपए का सर। लगभग 4000 करोड़ का बड़ा कारखाना आ रहा है। और कारखाना अपने देश का नहीं, विदेश वाला। और कारखाने वाले क्या करेंगे? आप अंदाज लगा लो इस बात का। वो आपको आलू का बीज देंगे, आलू, आप आलू उगाओ और आलू उगा के उनको दो, तो जो अभी किसानों की आमदनी जितनी है उसको 4 गुना ज्यादा करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन को, किसानों की जिंदगी बदलेगी 4 गुना ज्यादा। और अपने इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। मक्का का उत्पादन अभी कम है, लेकिन मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक एक करके कई प्रकार के कारखाने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का आनंद है, प्रदेश में सबसे पहली। लेकिन मैंने अभी 2 दिन पहले ही नरसिंहगढ़ से हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनों के लिए कौन कौन लाडली बहना है? हाथ खड़े करके बताओ। बाप रे, सब हाथ खड़े हो गए। हाथ नीचे कर लो। तो सावन के महीने में लाडली बहनों के लिए आपकी राखी समझो मेरे दोनों हाथ में आ गई और 250 रुपए आपके खाते में 2 दिन पहले ही डाल दिए पूरे प्रदेश की बहनों के लिए। 1250 अलग। और राखी के अवसर पर यह बहनों का हमारा अपना गिफ्ट, हमारी बहनों का आशीर्वाद के बाद ये जो स्नेह लुटाती बहनें, सच में मैं आया था कि बहुत बातें करूंगा, लेकिन आपके प्रेम से हृदय भर गया। आनंद के साथ ये एहसास हो रहा है क्या बहनें आनंद के साथ आशीर्वाद दे रही है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाली बहनें हो, स्कूल की बहनें हो, स्वयं सहायता समूह की बहनें हो, नारी सशक्तिकरण के अलग अलग आयामों में। और प्रधानमंत्री की भी भावना देखो। हमारी सरकारों के माध्यम से, अब मैं अगर ये कहूंगा तो कांग्रेस के लोग बुरा मानेंगे, लेकिन कांग्रेस के जमाने में लाडली लक्ष्मी योजना 0-1 भी नहीं बनाते। उज्ज्वला गैस कनेक्शन बड़े लोगों को मिलता है, किसी घर घर बहन को कोई कनेक्शन नहीं। किसी गरीब बहन का पक्का मकान बनाने की बात करो, 0 कभी सोच नहीं सकते। लाडली बहना के तो सोच ही नहीं सकते हैं। चुनाव के पहले जब ये योजना जारी हुई, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार ने जब इस योजना पे बहनों के तरफ उनके मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और लाडली बहना योजना लेकर आए और पहली बार 1000 रुपया जब चालू किया तो सारे कांग्रेसी कह रहे थे पैसा लुटा रो, काय के लिए देना, क्यों देना चाहिए? अरे भैया, तुम्हारे घर में भी बहन है कि नहीं है? बहनों के जीवन में 2 पैसे हाथ जाए तो बहनें उस घर के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके 1-1 रुपया घर में बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए वो खर्चा करती। बहनें कभी पैसा नहीं बिगाड़ती और इनने तो कभी दिया नहीं, लेकिन देने वालों के लिए रोज काय के लिए दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। और इस भाव के आधार पर कहा के तो केवल चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, चुनाव के बाद बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, आप गवाह हो, हमने कहा था एक भी योजना बंद नहीं होगी। और मुझे गर्व है इस बात का कि लाडली बहना योजना हमने गए साल 1250 कर दी और अभी आपको सावन के महीने में 1500 मिल रहा और भाई दूज से हर महीने मिलने वाला है बहनों के लिए, अपनी लाडली बहनों के लिए। और केवल यहीं रुकने वाले नहीं है, आपको अगले साल फिर पैसे देंगे 26 में, फिर पैसे देंगे लाडली बहनों को 27 में और फिर 28 में भी पैसे मिलेंगे। और धीरे धीरे करके 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में घर घर पहुंचाने वाले हैं। यह बहनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है, बहनों से दिया हुआ वचन है। हम तो वचन वाले लोग हैं। जब सियावर रामचंद्र अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम, तो रामचंद्र जी ने कहा है प्राण जाए पर। अब ये कांग्रेस के लोग क्या समझे क्या होता है ये कि वचन वचन क्या होता है? प्राण बचे तो काम बचे। उनकी अपनी लाइन है, उससे आगे सोचते नहीं है, इसीलिए तो घर पहुंच गए। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष कभी सुप्रीम कोर्ट पे प्रश्न उठाते, न्यायालय को नहीं मानते। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार न्यायालय डांटता है। इतनी मोटी चमड़ी वाले हैं, असर ही नहीं होता उनको। हमारे लोकतंत्र के प्रमुख आधार में से न्यायपालिका है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कहे, लेकिन ये भी क्या करें, इनके घर में न मानने की लाइन लंबी है। इंदिरा गांधी ने चुनाव में, उनको चुनौती मिली राजनारायण से और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनका चुनाव निरस्त करा, लेकिन इनने वो चुनाव में इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने के बजाय, ये बद्रीलाल जी से लेके पुराने लोग बैठे हैं, चुनाव खुद को निरस्त पाते ही देश पे आपातकाल लगा दिया। ये इनका इतिहास है। आपातकाल के बलबूते पे पूरे देश में प्रेस पे ताला, विरोधी दलों को जेल में, पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था। और उसके लंबी और श्रृंखला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी डांट लगाई 4 दिन पहले, उसके पहले भी मानते ही नहीं। और केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने सेना जब पराक्रम पुरुषार्थ करके दिखाए, देश के दुश्मनों से, दुश्मनों के देश में घुस के मारने जाए, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। लेकिन ये
सेना के पराक्रम को भूल जाते हैं, सेना के साहस वीरता को नकारते हैं और कहते हैं कि किसने गोला, किसका कहां गोला गिरा, कौन मरा, सबूत दो। अब बताओ, सेना पराक्रम करके सेना कहां घुस के मार रही, लेकिन सेना पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं। और इस देश का चुनाव लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है चुनाव आयोग। जिस चुनाव आयोग के भरोसे से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत पे गर्व करती है, लेकिन ये चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ रहे। चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं, जनता इनको नकार रही है, ये हार के घर जाते हैं तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। चुनाव ये हारे, जनता इनके साथ नहीं, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग का दोष। और वो भी क्या बात करते हैं, थोड़ी बात तो समझो। चुनाव आयोग तो केवल हमको मालूम, जिस किसी राज्य में भी चुनाव अधिकारी तो जिले का कलेक्टर ही होता है। अब कर्नाटक का उदाहरण दे रहे हैं, अरे कर्नाटक के अंदर जब चुनाव हुए तो सरकार आप ही की थी, कलेक्टर भी आपने बिठाए, वही तो चुनाव अधिकारी थे। और उसके बाद कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, मैं तो नहीं मानता हुई है, लेकिन वो दोष भी हमारा। वारे वाह, ये क्या बात हुई। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने सुना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। किसानों को लेकर उन्होंने जबरदस्त ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान सम्मान निधि किस किस को मिल रही है, और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की आने वाली 13वीं किस्त 83 लाख किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलने वाला है। अब आप लोगों को 13वीं किस्त का पैसा है 2-2 हज़ार रुपये, वो आप लोगों को मिलने वाला है 14 अगस्त को। साथ ही उन्होंने लाडली बहनों को लेकर कहा है कि लाडली बहनों को अभी मैंने 2 दिन पहले ही यानी कि 1250 और 250 रुपये अलग से दिया है, यानी कि इस महीने मैंने 1500 रुपये दिया है लाडली बहनों को 27वीं किस्त का। अगले महीने फिर से आप लोग को राशि मिलेगी, 3000 रुपये तक लाडली बहना की राशि दी जाएगी। साथ ही गरीबों को आवास योजना का लाभ मिलेगा, 2 करोड़ बहनों को यानी गरीबों को आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। फसल बीमा राशि किसानों को मिलेगी खरीफ 2024 की, लगभग 800 करोड़ रुपए फसल बीमा राशि मिलेगी। चलिए हम सुन लेते हैं उनका पूरा भाषण, पर आगे आपको बताएंगे। इसके प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था बताना पड़ेगी। ये उमड़ता घुमड़ता बादलों की तरह चारों तरफ से आने वाली बारिश का एहसास जब मतपेटियों में वोट में बदलता दिखाई देता है तो कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू लगती दिखाई देती है और उनके लोग हारते दिखाई देते हैं। ये जिस समय का समय चल रहा है, ऐसे समय में मैं आप सबको सावधान करना चाहता हूं। ये वही नक्सलाइट मानसिकता है जो ये इनके इन प्रकार कुर्सी को पकड़ के उसके लिए मर्जी आज जो व्यवहार करते हैं। लेकिन आज तो मैं जब बहनों से मिलने आया तो भाई भी बड़ी संख्या में, लेकिन बहनों को हम अगर मदद कर रहे हैं तो भाई में भी किसान सम्मान निधि किस किस को मिलती है, हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आप बताओ, भाई भी हाथ खड़े कर रहे हैं। और आगे बढ़ो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ इसी आगर के अंदर अब कारखाने लगते जा रहे हैं। कारखानों के अंदर भी अभी तो आलू का इतना बड़ा कारखाना लग रहा है। कलेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, कलेक्टर बताओ कितने करोड़ का निवेश कर रहे हैं सर? 3800 करोड़ रुपए का सर। लगभग 4000 करोड़ का बड़ा कारखाना आ रहा है। और कारखाना अपने देश का नहीं, विदेश वाला। और कारखाने वाले क्या करेंगे, आप अंदाज लगा लो इस बात का। वो आपको आलू का बीज देंगे, आलू, आप आलू उगाओ और आलू उगा के उनको दो, तो जो अभी किसानों की आमदनी जितनी है उसको 4 गुना ज्यादा करने वाले। जोरदार अभिनंदन को, किसानों की जिंदगी बदलेगी 4 गुना ज्यादा। और अपने इथेनॉल प्लांट आ रहे हैं। मक्का का उत्पादन अभी कम है, लेकिन मक्का का उत्पादन भी बढ़ेगा। एक एक करके कई प्रकार के कारखाने आ रहे हैं। मुझे तो इस बात का आनंद है, प्रदेश में सबसे पहले गो अभयारण्य के बना, गौशाला का बड़ा रूप तो आगर के अंदर बना है। और आगर की देसी गाय, मालवी गाय, क्या आनंद के साथ क्या दूध उसका मिलता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यद्यपि हमारी देसी सभी गौ माताएं जर्सी और दूसरी नस्लों से तो भारी है ही, कोई गिर की, कोई साहिवाल की, अलग अलग प्रकार की सारी गाय माताओं के लिए उनके अंदर तो दूध में सोना मिलता है। लेकिन इन गाय माताओं के साथ मालवी गाय को ज्यादा भगवान ने आशीर्वाद दिया, बैजनाथ महादेव ने। मालवी गाय थोड़ा खाए और ज्यादा आशीर्वाद देती है। दूध थोड़ा भले देती है, लेकिन दूध के रूप में घी देती है हमारे अपने मुंह के अंदर, हमारे परिवार को, हमारे शरीर को पुष्ट करने के लिए। मालवी गायों की जो विशेषता है, उसकी नस्ल बचाने में सबसे अच्छा कोई जिला है तो ये आगर जिला है। मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। और बहनों, आपके लिए भी कहना चाहता हूं, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, नारी उद्यमिता योजनाओं के माध्यम से आप गौशाला खोलो। 40 गाय माता दूध वाली लेके आओगे, 42 लाख 25 गाय माता और 42 लाख की स्कीम। और आप दूध, हमारा गाय का दूध दुग्ध संघ खरीद। कई सारे माननीय मोदी जी के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा में भी हमारी बहनों को मौका मिलने वाला है। मैं दोनों हाथ जोड़कर पूरे मंच को भी प्रणाम करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। समय की कमी है, जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन के लिए। कई सारे लोग समझ नहीं पाते भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय तीज त्योहार को। इस तीज त्योहार के पीछे छिपे हुए संदेश को अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन इसको इकबाल ने अच्छी शब्दों में कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से,
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये कुछ बात में हमारे ये सारे तीज त्योहार मनोभाव कुटुंब परंपरा अलग अपने प्रकार से मां बैजनाथ को प्रणाम करा। ये वीरों की धरती महावीरों की धरती। सभी को जोरदार अभिनंदन करता हूं, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। बहनों, बैजनाथ बाबा से आशीर्वाद लेकर के नारी सशक्तिकरण के सभी कामों को लेकर के जिस प्रकार यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, आज बैजनाथ की धरती नलखेड़ा में विराजी मां बगलामुखी, ऐसा ही दो ही तो देवता है, या तो देवता या देवी। आपने महादेवी और महादेव दोनों को आगर में और अपने अंदर ले लिया है। जोरदार अभिनंदन करो। अब तो दुनिया से थोड़े थोड़े लोग